नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी की न्यूज। मैं हूं आपके साथ अदिति। राजस्थान में गहलोत सरकार के कार्यकाल को आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इन 2 सालों में सरकार के लिए बहुत सारी चुनौतियां रही। एक और अंतर्कलह का सामना करना पड़ा। गहलोत सरकार को अपनी सरकार बचाने की मशक्कत करनी पड़ी, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी को काबू करना एक बड़ा चुनौती भरा कदम रहा। इन 2 सालों में क्या रहा सरकार का रिपोर्ट कार्ड, आइए देखते हैं। गहलोत सरकार का दावा है कि विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की कांग्रेस ने जो 501 वादे जनता से किए थे, उनमें से 252 वादे उन्होंने पूरे किए। इस बीच पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव और नगर निगम चुनाव के चलते लगी आचार संहिता से भी सरकार का काम प्रभावित हुआ। सरकार ने अपने 2 साल में जनता की राहत के लिए क्या क्या कदम उठाए, इसके लिए मंत्री जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों की शपथ लेते ही चुनाव घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाने की घोषणा की। कैबिनेट के जरिए इसे सरकारी दस्तावेज बनाकर इसे जन घोषणा पत्र नाम दिया गया। 2 अक्टूबर को ही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राज्य सरकार के सभी मंत्रियों ने दावा किया कि 501 वादे जो कांग्रेस पार्टी ने जनता के लिए किए थे, उनमें से 252 वादे पूरे कर लिए गए, जबकि 173 जन घोषणा पत्र के वादों पर काम अभी जारी है। गहलोत सरकार के विभागों में सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा विभाग, जो आमतौर पर सीधे आमजन पर असर करता है। घाटे से दबे इस महकमे ने बीते 2 साल में किसानों की बिजली की दरों में कोई इजाफा नहीं किया। साथ ही बिजली की छीजत में कमी लाई गई, लेकिन घाटा कम होने की बजाय बढ़ता गया। विभाग के 2 साल के कामकाज को लेकर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि बीते 2 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि विद्युत उत्पादन में 1550 मेगावाट की बढ़ोतरी है। वे कहते हैं कि सरकार ने अपने वादे पर अमल करते हुए बीते 2 साल में किसानों की बिजली की दर में कोई इजाफा नहीं किया और न ही आगामी 3 साल तक किया जाएगा। वहीं सहकारिता विभाग के अनुसार बीते 2 साल में किसानों पर सीधे तौर से जुड़ी रही खास उपलब्धि पर कितना काम हुआ, इस पर नजर डालते हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना अपनी बड़ी उपलब्धि बायोमेट्रिक पद्धति से किसानों के पंजीयन और ऋण वितरण और फसली ऋण माफी को बताते हैं, लेकिन कुछ मामलों में विभाग की नाकामियां का ठीकरा वे केंद्र सरकार पर भी फोड़ते हैं। राजस्थान के सामने बेरोजगारी भी एक बड़ा संकट रही। जब बेरोजगार रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरता है, चाहे भर्ती विज्ञप्ति निकालनी हो, परिणाम या फिर नियुक्ति आदेश, हर भर्ती को पूरा करवाने के लिए बेरोजगार सड़कों पर नजर आते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, कृषि, कार्मिक सहित अन्य विभागों में प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा करते हुए उन्हें टाउन बाउंड फ्रेम में पूरा कर नियुक्ता देने के निर्देश दिए, लेकिन ये भर्तियां ऊंट रूपी बेरोजगारों के मुंह में जीरा साबित हुई। कई भर्तियां तो ऐसी रहीं जिनमें नियुक्तियों के बाद भी सैकड़ों पद रिक्त रहे। इन सब के अलावा राजनीतिक रूप से गहलोत के लिए ये साल बहुत मुश्किल भरा रहा। एक और जहां विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, वहीं अशोक गहलोत खुद की पार्टी में अंतर्कलह की वजह से सरकार बचाते नजर आए।